फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके बहुत सारे कमेंट्स अ, देखा मैंने तो बहुत लोगों की जानने की इच्छा हुई। तो मैंने उस कमेंट्स को लेके सोचा कि चलो इस फील्ड में हमें बहुत सारी जानकारियाँ आपसे भी शेयर होगी, हमसे हो सके जितना एक अध्यात्म को लेके शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस सवाल उस जो आपके माइंड में जो चीज़ जो सवाल गूंजता है उसके बारे में आपको शायद बता सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक काल्पनिक दुनिया में एंटर करते हैं। और वह मेरे माइंड में ये था कि और कमेंट्स आया था कि भाई एक्चुअल में स्वप्न हमें क्यों आते हैं। तो चलिए एक्चुअल में जो स्वप्न है, स्वप्न के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में ये आती है कि भाई स्वप्न जो आते हैं एक्चुअल में आते क्यों हैं, उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है। तो एक्चुअल में हमारा जो स्वप्न आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन से बहुत एक्चुअल में जुड़ा हुआ है। और वो ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिसको हम एक पीछे अगर हम जाते हैं हमारे मतलब भूतकाल में अगर जाते हैं, शायद उसका जवाब हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम जो स्वप्न है जो एक्चुअल में वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। और जो माइंड एक्चुअल में होता है ये एक मेमोरी होती है। उसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम अ, आज जैसे कि गूगल में हम जो भी चीज़ सर्च करें तो वो गूगल हमें तुरंत ही बता देता है कि भाई आपने ये सर्च किया। तो गूगल एक्चुअल में एक मेमोरी है ना? इसी तरीके की हमारी एक माइंड भी एक मेमोरी है, जो गूगल की तरह ही काम करती है। हम जो चीज़ उसमें मतलब जो चीज़ उसमें सोचते हैं वो चीज़ वो सामने व्यक्त करता है, लेकिन जो चीज़ अगर नहीं पता तो वो हमें परेशान करता है। तो एक्चुअल में जो गूगल होता है ठीक उसी प्रकार में जो गूगल के अंदर जो चीज़ डली हुई है, लोगों ने डाला हुआ है, वही चीज़ ही उसको बताता है। अगर उसको माने कि यार भाई ऐसी चीज़ हम उसमें सर्च करें, तो वो उसमें एरर दिखा देता है, भाई इसमें नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार क्योंकि गूगल दुनिया की हर चीज़ को उसमें अपडेट है। वो एक बार उसके डाटा में जो अगर स्टोर हो गया तो वो चीज़ें उसमें आती है, अगर नहीं है तो नहीं आती। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा माइंड है, एक्चुअल में हमारे माइंड के अंदर वही चीज़ हमारे माइंड में आती है जो अ, हमारे माइंड में हमारे गूगल के है ना, इसको हम गूगल कह सकते हैं, है ना? हमारे माइंड में स्टोर है ना? अब हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में ऐसा वो फ़ील करते हैं कि यार हम ऐसी जगह घूम रहे होते हैं, ऐसे दोस्तों से, ऐसे स्थान वगैरह, है ना? ऐसे ऐसी अनेक मतलब एक ऐसी जगह में घूम रहे होते हैं जहाँ फिर हम जैसे ही हमने होश में आते हैं तो देखते हैं कि यार साला हम यहाँ गए तो कभी थे ही नहीं, है ना? लेकिन ये आया क्यों? एक्चुअल में हमारी मेमोरी वहाँ घूम चुकी होती है ना? एक्चुअल में हमारा वहाँ जन्म हो चुका रहता है और उस जगह पे हम जा चुके रहते हैं। हमारा एक जन्म यूनिवर्स में बहुत बार जन्म हो चुका है। और अ, जन्म होने के साथ में शरीर तो मरता है, लेकिन हमारा माइंड कभी नहीं मरता। वो उस चीज़ को रीड करता है, वो भी रीड तभी करता है जब वो एक शांति मूड में एक स्लीप अवस्था में जैसे जाता है, जिसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो उस समय जो माइंड एक्चुअल हमारा ज़ीरो लेवल में जैसे ही जाता है ना? तो उस बीच में वो सारी चीज़ों को एक्चुअल में रीड करता है और वो उसी प्रकार में रीड करता है, पढ़ता है जिस तरीके की जो मतलब कि अ, ये पृथ्वी में जो एक्चुअल में 5 तत्व जो होते हैं, ये एक्चुअल में पाँचों तत्व चलते हैं, है ना? इसी तरीके से हमारा माइंड भी चलता है, क्योंकि ये पानी हमेशा चलता है, अगर वो रुक गया तो वो गंदा हो जाता है ना? आग चलती है, हवा चलती है, धरती भी चलती है ना? अब उसको अब हम आगे वाले शायद सिलेबस में ज़रूर बताएँगे कि ये ऐसे क्यों चलते हैं, है ना? तो हमारा प्रश्न एक्चुअल में ये था कि भी स्वप्न क्यों आते हैं? तो स्वप्न आने का वही कारण है कि हमारा बहुत बार हमारा जन्म हो चुका है, जन्म में हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और हम जब मर चुके होते हैं और जब नया जन्म लेते हैं, तो हम जब जैसे ही स्लीप अवस्था में आते हैं, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में
स्टोर रहती है और वो चीज़ें हमें स्लीप अवस्था में जैसे जाते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में आती है। हुँ, तो उसको ऐसा कि एक्चुअल में हम इसमें भी बहुत सारी चीज़ों पे शायद हम विचार करेंगे कि भई चलो हम किसी का बर्थडे पार्टी में अगर जाना हो और एक्चुअल में हम जा रहे होते हैं लेकिन वो बर्थडे पार्टी मान लो वही कल की डेट पे है और हम अभी गए नहीं हुए, लेकिन हमारे माइंड में वो फीलिंग आती है। हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाएँगे, हमारे फ्रेंड लोग मिलेंगे, हमारे दोस्त लोग मिलेंगे, है ना? हम उनसे इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से जो अ मतलब बिहेव करेंगे, तो एक्चुअल में वो फ़िल्म हमारे दिमाग में बन जाती है, लेकिन वो एक काल्पनिक रूप रहती है। लेकिन वो सत्य होता है कि वो बंदा है और उस बंदे का बर्थडे है और मतलब वो बर्थडे मनेगा, ठीक है? लेकिन उस बीच में वो सत्य है, इसलिए हमने उसकी काल्पनिक की, है ना? भले ही उस बीच में हम अगर मर चुके होते हैं, लेकिन वो दृश्य हमारे माइंड में आएगा। वो हमें एक्चुअल में दिखाएगा कि आप इस तरीके का बिहेव कर रहे थे, है ना? तो चलो उस मेमोरी एक्चुअल में कैप्चर कर लेती है और वो कभी नहीं भूलती है। लेकिन ये वो तभी आपको रिलीव अवस्था में जब भी आप चाहेंगे तो उस चीज़ को आप रिलीव कराएँगे, है ना? तो ऐसे अगर आप मतलब कि डिटेल्स में, है ना? इसके बारे में अगर आप इच्छा है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। क्योंकि मैं एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने के साथ में, है ना, उसको सारी आध्यात्मिक मतलब कि चैनल पे आध्यात्मिक को लेके जाके उसमें मैं उसमें एक निकालने का कोशिश करता हूँ, इसका हल निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे एक अच्छा भी लगता है। और जब मुझे उस जब हल मैं निकाल चुका रहता हूँ, तो मुझे भी एक फीलिंग होती है इस सब को बताने के लिए, है ना? तो वही चीज़ें हैं जो जिससे जो मेरा अनुभव है वो शायद मैं आपसे शेयर करूँ। और ये बातें ऐसा है कि जिसको हम सत्य भी साबित सत्य को प्रमाणित नहीं करता, एक लॉजिकल है। जैसे हम एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक के ऊपर पे, है ना, रिसर्च करके वो निकालते हैं, है ना? क्योंकि हम हमारा वो टॉपिक वही यही था कि भई चलो हमें सपने क्यों आते हैं? तो सपने का वही बताया मैंने कि आपको, है ना, एक्चुअल में बहुत बार जन्म हो चुका रहता है और जन्म होने के साथ में वो सारी मेमोरी हमारे माइंड में स्टोर रहती है और वो स्टोर तभी मतलब कि जैसे हम स्लीप अवस्था में जैसे जाएँगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें आती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह गूगल में, है ना, वो वही चीज़ स्टोर रहेगी जो गूगल उसको प्रदान करेगा। है ना? अगर आपको अगर ये शायद वीडियो अगर अच्छा लगे, है ना? तो ज़रूर मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी अध्यात्म को लेके, है ना, पृथ्वी से लेके, है ना, जल, अग्नि जो भी है आपके माइंड में, है ना, अध्यात्म को लेके, भगवान से लेके, है ना, अल्लाह से, सारी लोगों से जिस तरीके से अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोशिश ज़रूर करें, है ना? कमेंट करें, शायद मैं उस कमेंट्स को पढ़ के शायद मैं उसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप, है ना, को सारे सवालों के जवाब शायद मिल जाएँ। ठीक है दोस्तों, बाय।